नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 4 मैथ्स, है ना। और चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। उसमें आगे का देखते हैं। हम लोग बुक का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पेज नंबर 42। ठीक है, रानीज डायरी। ठीक, इसमें क्या है देख लीजिए। बोलते हैं, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। ठीक है, रानी ये बोलती है। और फिर आगे बताते हैं, माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। ठीक है, मुनिया के लिए मैंने स्वीट्स लाया है, बट सी कांट इट, सी इज टू स्मॉल। ये उनकी माँ बोलती है वो छोटी है, वो नहीं खा पाएगी। एंड सी डज नॉट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं कर पाएगी। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोज अप। ठीक है, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें करना शुरू करेगी जैसे वो बढ़ते जाएगी। आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 1 कैलेंडर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ डायरी में नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो रानी के डायरी में देख लीजिए क्या क्या नोट किया हुआ है। देखिए, 5 मार्च 2005 मुनिया इज बोर्न टुडे। 5 मार्च को 2005 को बोर्न हुआ। 15 सितंबर को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। 15 सितंबर को पहला दांत आ गया उनका। फिर 10 सितंबर को मुनिया सेटअप बैठना शुरू कर दी। फिर 20 नवंबर को मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉलिंग करना शुरू कर दी। क्रॉलिंग जानते हैं आप लोग कैसा होता है, क्रॉल करके चलते हैं बच्चे लोग। ठीक है, घुटने के बल। फिर 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, खड़े हो गई। ठीक, फिर 5 सितंबर मुनिया ए बनाना, उन्होंने बनाना खाना शुरू कर दिया। ठीक, और 2 फरवरी 2006 को क्या हो गया, मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक, चलिए, तो मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया's टाइमलाइन। सॉरी। ठीक, तो वॉज बोर्न में कैसे देखिए आप लोग कि वो 5 मार्च 2005 को बॉर्न हुई। तो उसको कैसे लिखा गया, देखिए पहला जो है वो क्या, 5th, मतलब वो क्या है आपका डेट। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा 3rd मार्च मीन्स 3rd मंथ। ठीक है, दैट इज मंथ। और उसके बाद फिर क्या है, ईयर। सबसे छोटा डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो 5 तारीख मार्च में 2005 साल, 2005वां साल में है। ठीक है, 2006 होता है, 7 होता है, 8, अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आगे का कैसे लिखेंगे, 15 सितंबर 2005। अब देख लीजिए सितंबर कौन से नंबर पे आता है, तो काउंट करके देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 7वां महीना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 15/7/05। ठीक है, वैसे नवंबर कितने महीना होता है, 11 महीना होता है ना। तो क्या लिखेंगे, 10/11/05। ठीक है, फिर नवंबर है, फिर है 20/11/05। फिर जनवरी 2006 आ गया। तो इसमें 5 जनवरी 5 पहला महीना 01 और 06 लिख देंगे अब। ठीक है, वैसे सितंबर का भी आपने बताया था 7 महीना होता है। ठीक है, तो 5/7/05। ठीक है भाई, चलिए आगे 2 फरवरी है ना 2006। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2/02/06। इस तरीके से आपको लिख लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज सी देन। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर। ठीक है भाई, उनको जो टूथ कब आया था, सितंबर में आया था। ठीक है, और वो बर्थ कब ली थी, है ना, उनका बॉर्न हुआ था 5 मार्च। तो उस समय तक वो कितने महीने की हो गई थे, तो वो जनवरी मार्च से शुरू कर लो आप, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ठीक, तो आपको यहाँ पे 6 मंथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 महीने में बच्चे का आ गया था क्या, टाइम। आगे, हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन सी फर्स्ट सेटअप। जब वो बैठना शुरू की तो कितने महीने की हो गई थी। ठीक है, तो देखो वो कब बैठना शुरू की, 10 नवंबर 2005। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए, मार्च से
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो 5 तारीख नवंबर तक कितना हुआ? 8 मंथ, 8 महीना 5 दिन लगा उनको। ठीक है, चलिए आगे। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, कब आया उनको फर्स्ट टूथ? तो वो है आपका, देख लीजिए डेट कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये 15 सितंबर 2005। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए फिर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो 5 सितंबर तक उनको हो गया 6 मंथ, और 15 में से 10 हटा दो तो 5 हटा दो तो 10 डेज और, तो 6 मंथ 10 डेज में उनको फिर से दांत आ गया। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डिड सी डू फर्स्ट? क्रॉलिंग पहले किए कि ईटिंग ए बनाना? ठीक है, तो देखिए अब इसमें वॉकिंग कब लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, वॉकिंग 2006 में, फरवरी 2006 में, लेकिन ईटिंग बनाना कब लिखा हुआ है? ठीक है, वो है 5 सितंबर 2005 में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ईटिंग ए बनाना पहले। ठीक, आगे क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। क्रॉलिंग और स्टैंडिंग इसको तो ऐसे ही बता सकते हो आप, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग में से पहला क्या करेगा? तो क्रॉलिंग ही करेगा। ठीक है, वैसे भी डेट के हिसाब से देखेंगे तो क्रॉलिंग आप देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 20 नवंबर 2005, और स्टैंडिंग जो हुआ है ना, स्टैंडिंग वो है 5 जनवरी 2006। तो ये 2005 में हो रहा है, ये 2006 में हो रहा है, तो आपका क्या है? क्रॉलिंग फर्स्ट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 44। इसमें क्या है देखिए, रानी हैड अ पेट पपी, आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आई, सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए, अब ये रानी के पास एक पपी भी है जो 2 वीक मैंने 2 सप्ताह में अपने आंख खोलते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, तो इस तरीके से दिखते जाते हैं। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। 3 हफ्ते में वो उनके दांत आ गया और वो खाना भी शुरू कर दिया। 4 हफ्ते में क्या हो गया? आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वोबलिंग। ठीक है, तो 4 हफ्ते में वो लड़खड़ा के चलना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ, और 7 महीने के जब हो गए तो क्या हो गया? उनके पास पूरा दांत आ गया। ठीक, और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपी, और 1 साल में उनका पूरा ग्रोन अप हो गया और उनका खुद का ओन पपी आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात है। नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। अब इसका आपको टाइमलाइन बनाना है अपने नोटबुक में कि वो कितने महीने में, कितने वीक में क्या हुआ, उनका किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, चलिए इस पे आप मुनिया और रानी की जो अभी बात किए थे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। ठीक, तो उनके डिफरेंस में किस तरीके से ये है। ठीक, मुनिया के जो एक्टिविटीज है उसमें आप देख सकते हैं, स्टार्टेड वॉकिंग। मुनिया कब स्टार्ट किए वॉकिंग? ठीक है, ये कब किए थे? आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉकिंग वो कब शुरू किए थे भाई, 2 फरवरी 2006। इसका मतलब हो गया वो 9 मंथ में वॉकिंग शुरू की, जबकि पपी 4 वीक में। ठीक है, 4 वीक मतलब 1 मंथ में, ये 1 मंथ में। ठीक है, और ये 9 मंथ में। अब एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुनिया 6 मंथ में, मुनिया की जो एज थी वो 6 मंथ, और इसका वो 3 मंथ में। ठीक है भाई, चल आगे। पपी का 3 मंथ है कि 3 वीक है? 3 वीक है, सॉरी। ठीक है, पपी जो है 3 वीक में ही अपना दांत आ गया था और वो खाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, जबकि मुनिया को 6 मंथ लग गया था। ठीक, और फर्स्ट टूथ कब आया था मुनिया को? वो आ गया 6 मंथ में आया, और इनको कब आया जी? इनको आया 3 वीक में आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, उनका ग्रोन अप अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, चलो इसी तरीके से हैन, काउ, बर्ड का आप अपने से डिस्कस करिए और उसको बताइए। ठीक है, आगे देखिए। एलिफेंट अप्पूस ग्रैंडफादर कितने साल का है? 95 ईयर ओल्ड। ठीक है, चूचूस रैट्स ग्रैंडफादर
2 year old और रानीज ग्रैंडफादर 70 year old। अब देखिए, अब उनका जो ग्रैंडफादर है चींटी का लाइफ स्पैन देखिए बहुत कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 जो है ईयर का हो सकता है, मतलब वो उनका ओल्डेस्ट एज है। और एलिफेंट का 95 और जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का उनका 70 दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन से देखिए, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अप्पू का देखिए 95, इसका 70। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 25 ईयर, राइट। ठीक, विल चूचू's grandfather ever grow as old as अप्पू's grandfather। क्या चींटी 95 ईयर जीवित रह सकती है? तो संभव नहीं। ठीक, तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग लाइफ टाइम है, लाइफ पीरियड है। ठीक है, वो आप समझिए। हाउ मच यंगर इज चूचू's रेक्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है, अब चूचू और रानी के ग्रैंडफादर का डिफरेंस देख लीजिए, तो ये है 68 ईयर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका बात है। आगे पेज पलट लीजिए। चलिए, हॉलीडेज आर फन। ठीक है, छुट्टी लगने वाली होती है, आपको बहुत मजा आता है। तो आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कजिन सबाना, सो ही रोट हर अ लेटर। और वो क्या लिख देता है, एक लेटर लिखता है। ठीक है, सबाना को, अलिफ। ठीक है, अतीफ। ठीक है, छुट्टी होता है तो क्या लिखता है, अजमेर से लिखता है वो, और 1 तारीख 5वां महीना 2006 को लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है, डियर सबाना, आपा, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5th 2006। मतलब क्या लिखा हुआ है देखिए, 5 तारीख को 5वें महीने को 2006 को जा रहा है, एंड आई विल बैक ऑन 20th क्या 5th। अब ये 5th है, वो कौन सा महीना आपने पहले सीखा हुआ है, तो आप देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 5th महीना, 5th नंबर मतलब वो मई है, 20 मई 2006। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30/6/2006। ठीक है, अब कब खुल रहेगा, 30 जून को खुल रहा है। ठीक है कि नहीं भाई। वेन क्या, वेन डज योर स्कूल क्लोज, वाई वोंट यू कम हियर, वी विल हैव ग्रेट फन। और तुम्हारा स्कूल कब बंद हो रहा है और कब तुम यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों हम लोग इंजॉय करते यदि यहाँ पे आप आते तो। ठीक है, तो इन्होंने टोटल क्या बताया कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। ठीक है, मेरा हॉलिडे 1/5 से शुरू हो गया है, और कब वापस से रिसम होने वाला है, और कब मैं कहाँ पे घूमने भी जाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं वापस कब आऊंगा। ठीक, ये सारी बातें बताया हमने। ठीक, सबाना हूँ स्टेज इन नागपुर। अब ये अतीफ अजमेर से लिखा, नागपुर में रहती है। उनको लेटर कब मिला, 6/5/2006 को मिला। ठीक है, सी रोट बैक टू आतिफ। अब आतिफ को उन्होंने वापस लेटर लिखा, नागपुर से लिखा है 7 मई 2006 को। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। मुझे आपका पत्र मिला कल। ठीक है, हैप्पी हॉलीडेज, माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006 को ये बंद होने वाला है। ठीक है, समर हॉलीडे लगने वाला है। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त। ठीक है, और कब खुलेगा, 10 अगस्त को वापस से खुलेगा। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006 को मैं वापस आऊंगा। स्कूल ट्रिप के लिए कहाँ जा रही है, गोवा को जा रही है, और 7/6/2006 को वापस आ जाएंगे। एंड आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट। और फिर उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1/5/2006 को लिखा। यू रिमेम्बर हाउ विल वी राइट डेट इन नंबर्स। अब डेट को हम नंबर्स में कैसे लिखते हैं आपको पता है, हमने पहले ही कर रखा है। तो 1/5/2006 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 मई 2006 आपके लिए लिखा हुआ, देखिए आप लोग। आगे 5/5/2006 इसको कैसे लिखेंगे, 5 मई 2006 लिख देंगे। 20/5/2006। ठीक, अब ये 5वां महीना, तो इसको क्या लिख देंगे, 20 मई 2006। 7/6/2006 इसको क्या लिखेंगे, 7 मई के बाद जून। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7 जून 2006। और 1/1/2007, इसका मतलब होगा 1 जनवरी 2007।
अब इधर पे उल्टा लिख दिया है कि राइट दिस डेट्स इन नंबर। तो 1 जून 2006 इसका क्या मतलब है? 1/6/2006। 30 मई 2006 का क्या मतलब है? 30/5/2006। और 10 अगस्त का क्या मतलब है? 10/8। ठीक है, 10/8/2007। चलिए आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? ठीक है, अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना टाइम उनको लगा उनके लेटर को? तो वो स्टार्ट कब हुआ था भैया? देख लीजिए आप, 1/5 से 6/5 मतलब 5 डेज। ठीक है, 5 डेज उनको लगा। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? अब नानी के प्लेस पे कितना दिन उन्होंने काटा? तो देखो आप देखिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5 को वो गया और 20/5 को वापस आ गया। ठीक है, तो कितना दिन रहा वो उधर पे? 15 डेज रहा। ठीक है, ठीक, तो ये 15 डेज उधर का आप लिख दीजिए। ठीक, आगे क्या है? फिल इन द टेबल। अब यहाँ पे सवानाज हॉलीडे कब शुरू होता है? 1/5 से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 6/5 को खत्म होता है। तो टोटल कितना हो गया उनका हॉलीडे भाई, बताइए। नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा गलती हो गया है। उनका हॉलीडे कब शुरू होता है? देखिए आप, उनका हॉलीडे शुरू हो रहा है 1 जून। ठीक है, 1 जून को शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 10 अगस्त को। तो टोटल कितना हो गया? 1 जून से जुलाई। ठीक है, जून पूरा 1 जून हो गया और फिर ये जुलाई हो गया 2 महीने और फिर 10 दिन और। ठीक है कि नहीं? तो कितना हो गया? 30 और 30 60 और 1 10 70 और 2 72 दिन हो गया। 72 डेज उनको मिल गया यहाँ पे। 72 डेज उनको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद आतिफ का क्या हुआ था? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इनको मिला था 1 तारीख को, 1/5 को मिला और वापस कब हुआ? 30/6 को। तो एक पूरा 5 हो गया 30 दिन और 30 60 दिन। ठीक है, तो ये हो गया 61 डेज। ठीक है, तो इनको 72 मिला, इसको 61 मिला। तो किसको ज्यादा मिला भाई? है ना, किसको ज्यादा मिला बताइए? तो शबाना को ज्यादा हॉलीडे मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसी तरीके से आपके लिए दिया हुआ है कि समर, ऑटम, विंटर। ठीक है, और फिर हॉलीडे आफ्टर एग्जाम कितना कितना दिन का मिलता है और कितने कितने डेट के हिसाब से वो मिलता है। तो आप उसको लिख के आप बताइए कितने दिन का मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 48 है। ऑन 15 मई 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. ठीक है, वो 15 मई को 2006 को जाता है एक दुकान में और वहाँ पे बटर खरीदता है और उसके पैक को देखता है कि भाई ये खाने के लिए सेफ है कि नहीं। तो उसमें क्या लिखा था देखिए, बेस्ड बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ठीक है, ये आप लोग चेक कीजिए, जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर आप चेक कीजिए उसका बेस्ट बिफोर कितना रहता है। ठीक है, 180 डेज लिखा हुआ है इसके ऊपर। मतलब 180 डेज मतलब कितना हो गया? 6, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 6 मंथ, है ना? ठीक है कि नहीं भाई? तो 6 महीने के अंदर उसको कंज्यूम कर लिया जाए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक, और पैकिंग डेट क्या लिखा था? इट वॉज 15/1/6 मतलब जनवरी 15 को पैक हुआ था। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इन विच मंथ द बटर वॉज पैक। तो 15/1 का मतलब जनवरी। ठीक है, बीच वाला जनवरी है। चलिए फर्स्ट, उसके बाद ऑन विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006। तो अब 1 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, और फिर जुलाई। ठीक है नहीं, 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो ये आ जाएगा जुलाई के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखता है क्या चंद्रन एट इट ऑन 15 मई। तो यस, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट
इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन जो होती है, दवाई होती है, उसके ऊपर भी लिखा रहता है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक आध में होगा, ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं, मैं दिखाता आपको, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप समझ सकते हैं उसको कब बना है या कब पैक हुआ है, ठीक है, और वो बेस्ट बिफोर कितने टाइम के पहले तक उसको कंज्यूम कर लिया जाए, उसके बाद उसको लेते हैं तो वो अनसेफ रहता है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो कहीं कहीं पे आप कफ सिरप रहता है, मान लो उसमें लिखा है 7/3, है ना, जैसे लिखा हुआ, देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट आपके बुक में लिखा हुआ। इसका ये मतलब है कि वो जुलाई 2003 का बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग है, और एक्सपायरी कब हो रहा है 7/5। इसका ये मतलब है कि आपको जो पहला जो है मंथ है, उसके बाद फिर वो ईयर है। 7 आपको क्या है, 7 क्या है आपका मंथ है, तो उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ, मतलब 2 साल के अंदर उसको ले लिया जाए, ठीक। यहीं पे आपको लिखा हुआ व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5। तो 7 आपको समझ में आ रहा होगा, वो जुलाई का महीना होता है ना, ठीक ठीक। 7 मीन्स जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, और 2005। वुड इट बी टेक इन 2005 सितंबर। अब जुलाई के बाद लेना उसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सितंबर बोल रहे हैं 2005, ठीक है, तो ये ठीक नहीं होगा, उसके अंदर ही इसको ले लिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए 2 दिसंबर 1986, ठीक है, तो 2 दिसंबर 12वां महीना होता है, और फिर 1986, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ये देख लीजिए 31 मार्च कौन सा महीना, तीसरा महीना होता है 2000, ठीक है। यहाँ पे 10 अप्रैल 4th महीना होता है, चाहे तो आप 4th भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसका, ठीक है, इसका 9, ठीक। उसके बाद 5 जून, 5th जून कौन सा महीने पड़ता है भाई, ठीक, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, यानी ये 6 महीने पड़ेगा, 6 2000 है, ठीक है। तो ये जनवरी है 28, जैन मतलब 1, और ये 2005, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लोगे। अगला देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको अब उल्टा लिखना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से लिखना है। तो ये 9 क्या है, 9, 6 मतलब क्या होता है भाई, जून, 6 जून 1972, ठीक है। 10 1 मतलब जनवरी, ठीक है। 10 जैन 2000, ठीक है। ये 12 मतलब क्या है, दिसंबर, तब 2012, ठीक। अब ये 8, इसको सही से बना देता हूँ मैं आपको, आपके लिए 8 है ना। अब इसको देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आएगा 9 मतलब सितंबर 19, ठीक है। ये देखिए आपको, चलिए आपको देखिए व्हाट डेट विल इट बी। अब इसमें देखिए कि भाई क्या है, 5 दिन के बाद क्या होगा, 15 में फिर 5 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 20th जून, आ रहा समझ में भाई। 5 days आफ्टर, इसके आफ्टर 15th जून, 15 जून के 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन आगे जोड़ दो, 15 + 5 20, 10 days बिफोर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त होता है, उससे 10 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा 5 अगस्त, ठीक। चलिए आगे, 3 day बिफोर रिपब्लिक डे का मतलब समझते हैं ना अपन, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक। तो उससे 3 दिन पहले, 26 जनवरी के पहले 23 जनवरी, ठीक है, ठीक। आगे 20 दिन आफ्टर 1 अगस्त, 1
20 days आफ्टर 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त के बाद क्या आएगा? 21 अगस्त आएगा, 21 AU, ठीक है, अगस्त। आगे कैलकुलेट नंबर्स ऑफ डेज बिटवीन, अब इसके बीच का जो है नंबर कैलकुलेट करना है। तो सितंबर, अक्टूबर 10 तक जाना है, ठीक है। अब सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि भाई हमारे पास ये सितंबर कितने दिन का होता है, ठीक है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 दिन का होता है। तो यहाँ करिए 9 डेज प्लस ये 10 डेज, कितना हो गया? 90 डेज, ठीक। इस महीने का 9 डेज और इस महीने का 10 डेज, दोनों मिला के 19 डेज, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे 10 दिसंबर से 31 दिसंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 21 डेज, इसमें तो सीधा सीधा है, ठीक। 6 फेब टू कितना? 30, तो 6 से आगे चलते जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये आ गया 7 13, उसके बाद 22 मई से आपको 15 जुलाई तक जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब 3 चीजें होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई जो है 31 का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 31 का होता है, ठीक है। तो 31 का होता है मई, 31 का होता है, तो इसमें 22 पहले से दे रखा है। 22 के बाद जो है 8, 9, तो 9 जो है दिन मई का हो गया, प्लस अब ये मई का होगा, उसके बाद जून का है, तो जून का कितने दिन का होता है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो जून होता है 30 का, तो ये 30 लिख दिए अपन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? जुलाई का 15 दिन, तो जुलाई का 15 दिन और कर दो, तो ये टोटल ये 30, 10, 40 और ये 5, 45, है ना। 45 और ये 5, 50 और 4, 54 डेज, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन लगा लेना है, ठीक है। कौन से महीने कितने दिन का होता है, इसका ट्रिक आपको पिछले क्लास की वीडियोस में मिल जाएगा, आपको क्लास 3 वगैरह में हम लोग सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।